हेलो व्यूअर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 टॉपिक। और ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा जाता है IIT, JEE और नीट के एग्ज़ाम्स में, और ये KVPY के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो बेसिकली हमारे पास टॉपिक है वो अराइज होता है कि जब मैं कोई H2O2 की बोतल लेता हूँ मार्केट से, तो उसमें जो स्ट्रेंथ है वो XV की टर्म्स में लिखी होती है। अब यहाँ पे X कोई भी नंबर है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो 10V, 20V, 30V एट्सेट्रा, तो इन टर्म्स में लिखा होगा हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे इस V का मतलब क्या है, तो उसके लिए पहले हमें एक बार H2O2 की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो H2O2 बेसिकली एक नॉट सो स्टेबल कंपाउंड है जो कि जल्दी से डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है किसमें, H2O में और ऑक्सीजन में। इसे बैलेंस कर देते हैं हम। लेट मी डू इट हाफ हियर। तो अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है यहाँ पे। लेट्स से अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ पे ml मान लेता हूँ, V को ml, तो 10V का मीनिंग है कि 1 ml of H2O2 will give 10 ml of O2 at STP। उसी तरह अगर मैं मान लीजिए V को लीटर मान लेता हूँ, तो 10V का मीनिंग हो जाएगा that 1 ml of H2O2 will give 1 liter of H2O2 will give 10 liter of oxygen। सो ये मीनिंग हमारे पास है V का यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे कैसे। क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरह आते हैं कि वॉल्यूम से हमें मोलैरिटी निकालनी होती है, या वॉल्यूम से ही हमें नॉर्मेलिटी निकालनी होती है, या फिर कह देगा कि वॉल्यूम से हम स्ट्रेंथ निकाल के दिखाएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने अराइज होते हैं। तो पहले ज़रा इसका बेसिक करते हैं, उसके बेसिक करते करते ही हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो लेट्स राइट द इक्वेशन अगेन। तो ये हमारी इक्वेशन है। मान लीजिए मैं एक जनरल क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 10 वॉल्यूम H2O2 है, हमें उसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। और इसी को सॉल्व करते हुए ही हम एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो H2O2 चेंजेस टू H2O प्लस हाफ O2। क्लियर? ओके, तो वी नो दैट 10V बट मीन्स लेट्स से मैं V को यहाँ पे लीटर मान लेता हूँ। ओके, तो 1 liter of H2O2 gives 10 liter of O2 at STP। यानी कि मेरे पास 1 लीटर H2O2 है जो मुझे देगा 10 लीटर O2 के। तो इस 10 लीटर O2 जो कि STP पर है, मैं उससे मोल्स निकाल लेता हूँ। तो मोल कंसेप्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP बाय 22.4 लीटर। तो इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे।
सो दैट विल बिकम गिवन वॉल्यूम जो कि 10 लीटर हमारे पास है और 22.4 आ जाएगा लीटर यहाँ पे. So that becomes our mole. We can say 10 by 22.4. These are our moles. I will keep it such way. We will be using this thing in the formula. Okay. So our purpose was to find the molarity. Now we have gotten the moles of the oxygen. Remember, these are the moles of oxygen. So in this we will also use stoichiometry concept here. As we can see, 1 unit of H2O2 is giving me half unit of O2, or I can say it otherwise also, that half mole O2 is given by 1 mole H2O2. Or we can say 1 mole O2 is given by 2 mole H2O2. So I have this much mole of O2. Therefore 10 by 22.4 mole O2 is given by 2 into 10 by 22.4 mole H2O2. So remember, now these are the moles of oxygen. So we know that molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in liter. We know that formula. We have moles as we have seen here. Also we have volume, that is 1 liter. So we'll put in the formula. So molarity will become moles, that was 2 into 10 by 22.4, and volume was 1 liter, so that comes out to be 2 into 10 by 22.4. Now in this value I will be generalizing it, so that becomes molarity is equal to 2 into 10 was volume strength, and that was 22.4. So on solving, it becomes again volume strength by 11.2 is equal to molarity. Okay. So also with that we'll also find normality here. We know that normality is equal to n factor into molarity. Now we also need to find the n factor of H2O2. So we know that n factor is equal to electron lost or gain. In H2O2, if I check it here, the oxidation state on this oxygen has come out to be 1. So that was -1 on one oxygen. We have 2 oxygen, so basically I have -2 of oxidation state here. But remember that I have only 2 oxygen here and 1 here, so I must multiply that by 2. So in this oxygen, state comes out to be -2, but there are 2 oxygens, as we can see that we have to multiply that by 2, that comes out to be -4. So now we see a change of 2 point, or we can say 2 unit. So that is our n factor now, because जब H2O2 चेंज होता है H2O में तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन या लोस्ट, इसमें 2 गेन किए गए, तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया. सो देयरफॉर नॉर्मेलिटी बिकम्स 2 times the molarity, and we have found the molarity this. So normality becomes 2 into volume strength by 11.2, and on further solving it we get normality is equal to volume strength by 5.6. so that is the formula of normality for you.
and at last we need to find the strength also. So we know that strength is equal to molar mass into molarity. मोलर मास H2O2 का, तो H2O2 का मोलर मास निकल के आता है 34. तो स्ट्रेंथ विल बिकम 34 into वॉल्यूम strength by 11.2. So that will be the formula of strength. So we have derived three formulas here. First, molarity in terms of volume strength, normality in terms of volume strength, and strength in terms of volume strength. Let us take a question here now. Again, so let's say we have been given 20 volume of H2O2 and we are asked to find molarity, normality and strength. So let's solve it properly. So we know we'll use the formula right away. The molarity is volume strength, that is 20 by 11.2, that becomes the molarity. We'll solve it later. Similarly, normality will become 20 by 5.6 normal. We'll solve it later. And now we have strength. So strength will become 34 into 20 by 11.2 from the formula, and we'll solve it later. So as you can see, these were the values of molarity, normality and strength from the formula. Let's get the actual values of these. What will be the answer? So now as you can see, we have solved the values and we get 1.785 for the molarity, 3.57 for the normality and 60.71 for the strength. So these values we can say these values are found by using the formulas that we have discussed today, and these are three formulas. First is the relation between molarity and volume strength, normality and volume strength, and general strength versus volume strength. So I hope you get it. If you have any doubt or suggestions, please be free ask to in the comments. Thank you for viewing. Have a nice day. Be safe.